हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से हम लोग डेली टॉप 30 एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, आज पार्ट नंबर 8 हम लोग करेंगे। पिछले 7 क्लास को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिछले 7 क्लासों को। तो फ्रेंड्स, आइए देरी न करते हुए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस लवण का जली विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि Na2CO3, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Na2CO3 लवण का जली विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स लुईस अम्ल नहीं है, यह बताना है। फ्रेंड्स, अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। BF3 यह फ्रेंड्स लुईस अम्ल नहीं है। बाकी फ्रेंड्स AlCl3 और फ्रेंड्स NH3FeCl3 यह फ्रेंड्स लुईस अम्ल हैं, और फ्रेंड्स BF3 यह लुईस अम्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ताजे दूध का पीएच मान pH 6 होता है। जब यह खट्टा हो जाए तो इसका पीएच मान में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो फ्रेंड्स बढ़ जाएगा, 6 से पीएच मान बढ़ जाएगा जब वह खट्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। H2O और जली NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि H2O और जली NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है, या विभेद किसके द्वारा किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स लाल लिटमस के द्वारा विभेद किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे और फ्रेंड्स इसके आंसर को हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स यह बायल का नियम है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि फ्रेंड्स पता है 4000 एनसीईआरटी के हम लोग MCQs करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक गैस विसरण के दर, यानी कि फ्रेंड्स एक गैस विसरण के दर, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है एक गैस विसरण दर। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि हम लोग जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्नों को कर रहे हैं, फ्रेंड्स यह कहीं न कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसको प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न बोल सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे यह प्रश्न। तो फ्रेंड्स 8वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? तो फ्रेंड्स परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बीपीएससी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के, तो फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहें, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में।
फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह समांग उत्प्रेरक कहलाता है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होंगी, तब वह समांग उत्प्रेरक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? यानी कि फ्रेंड्स बिल्कुल उल्टा प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह विषमांग उत्प्रेरक होगा जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी, तो फ्रेंड्स वह विषमांग होगा। और फ्रेंड्स समान होंगी तो फ्रेंड्स वह समांग उत्प्रेरक होगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, यानी कि फ्रेंड्स ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, किस प्रकार के व्यवहार करते हैं? तो फ्रेंड्स अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं। कौन? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक फ्रेंड्स अभिक्रिया की वेग को कम कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल उसी का उल्टा प्रश्न। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, तो फ्रेंड्स यह अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो अभिक्रिया की वेग को कम कर देते हैं, और फ्रेंड्स धनात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह किनका नियम है जो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स यह कूलाम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समान आवेशों में होता है, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है कि फ्रेंड्स आसंजन होता है कि विकर्षण होता है कि संसंजन होता है? तो फ्रेंड्स विकर्षण होता है समान आवेशों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर क्यों प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स बता दें कि एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक यंत्र है या युक्ति है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक धारावाही चालक संबंधित है। फ्रेंड्स एक धारावाही चालक किससे संबंधित है, यह आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। एक धारावाही चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? फ्रेंड्स स्टार मार्क करेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, साइंस का बहुत ही चर्चित प्रश्न है कि फ्रेंड्स अगर मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा मानव शरीर का? तो फ्रेंड्स 36.89 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है।
तो फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लेंगे, स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, इसका कारण क्या है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी की बातों को सुन नहीं सकता है, तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को या उसकी बात को सुनता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जड़ें विकसित होती हैं। यानी कि फ्रेंड्स बायोलॉजी का प्रश्न है, जड़ें किससे विकसित होती हैं यह पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आलू का खाने योग्य भाग कौन होता है। यानी कि फ्रेंड्स जो आलू का पौधा होता है उसके किस भाग को खाया जाता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आलू का खाने वाला जो भाग होता है वह तना होता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके दिमाग में जड़ भी होगा, बिल्कुल नहीं। कलिका बिल्कुल नहीं, फल बिल्कुल नहीं। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग आलू के तना के भाग को खाते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह फ्रेंड्स प्याज के हम लोग तना को खाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स आप हल्के प्रश्न समझकर उसको गलत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। यानी कि फ्रेंड्स जो पादप रोग होते हैं उनका सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है। तो फ्रेंड्स फफूंदी होते हैं पादप रोगों के उत्तरदायी कारक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग या खैर रोग फ्रेंड्स किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रेंड्स जो धान का पौधा होता है उसका प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स यह मिट्टी में जस्ता की कमी के कारण धान की खेती या धान के पौधे में खैरा रोग लगता है, जस्ता की कमी के कारण। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि फ्रेंड्स कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, यह फ्रेंड्स कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन एक लिंग संलग्न रोग है। बढ़िया प्रश्न है बायोलॉजी का, इम्पोर्टेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। निम्न में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है। तो फ्रेंड्स वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वर्णांधता। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं लाल हरी वर्णांधता की। तो फ्रेंड्स यह एक्स गुणसूत्रों की वंशागति के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट करेंगे इस प्रश्न को और फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। यानी कि जो फ्रेंड्स हमें पीलिया रोग होता है वह हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स यह पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न के तरफ। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है।
यानी कि फ्रेंड्स जो थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है, यह हमारे शरीर के किस अंग को या किस भाग को प्रभावित करती है? तो फ्रेंड्स यह हमारे रक्त को या खून को प्रभावित करती है, थैलासेमिया बीमारी। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।